जैसे करिश्मा आप तो डबिंग भी कर लेती हैं, मिमिक्री कर लेती हैं, और रोहान आप गज़लें गाते हैं, है ना? ये भी बहुत भयंकर मिमिक्री करते हैं, मैं इनका ओके, भांडा ये फोड़ भी देती हूँ। हाँ, तो आप किसी भी कार्टून कैरेक्टर का बोलोगे, ऑगी। ऑगी ओह एंड नाइस। कॉकरोचेस की पूरी टीम इनके अकेले के अंदर अरे है। वाह, फिर तो ये तो कराना बनता ही आपसे। क्यों नहीं करवाना मन? पर हाँ, हे मुझे लगता है कि ऑगी को अभी जुकाम लगा है। कोई बात नहीं, हम उस आवाज़ में सुन लेंगे। जुकाम का पता नहीं। तो ठीक है, फिर आपसे ही शुरुआत करते हैं। कोई भी आप एक कार्टून कैरेक्टर जो भी आपको पसंद है। अभी गाइस थोड़ा सा मुझे जुकाम है, लेकिन अरे, मैं पूरा तब- निकाल रहा हूँ। तो ओके, अगर पता नहीं चल रहा ना? नहीं पता चल रहा ना? अगर मैं आपके सामने कैरेक्टर्स रखूं, आप सबके निकाल सकते हैं या आप खुद मैं अपने हिसाब चूज से करेंगे? करता हूँ। ओके ऑगी ठीक है। जिस सबने देखा है तो मैं करता था, तो मतलब उसको मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो इस तरीके से बोलता होगी। हे भैया, अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। ए भैया, आओ आगे, आगे नहीं जाना, आगे खतरा है, और ढाक की ढा, पहले ही कहा था, आगे आगे नहीं जाना, आगे गड्ढा है। देखो गड्ढे में गिर गया, कहा था जो गड्ढा खोदा उसी में खुद गिर गया। हे भैया, मुझको बचाने आओ, हाँ, ये मुझे मार डालेंगे। हे भैया, ओए ऑगी मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ, तू वहां से जल्दी निकल। ओह वाओ, मतलब एकदम ऐसे लग रहा है कि हम उसी को सुन रहे हैं। और कौन ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाले जो देख रहे हैं अभी, डबिंग मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ? ओके, और कोई कार्टून कैरेक्टर? और ये है यहाँ पे। डोरेमोन। नहीं वो सब नहीं निकालती नहीं है। नहीं मैं ओह नाइस। ओके मैम, तो फिर अब आप पे आते हैं। पहले वो गैया। अपना कोई फेवरेट, जो भी आपका एक फेवरेट। इन्होंने अभी रील तो डाला था, कृष्ण भगवान की आवाज में। हाँ हाँ, आपका जो भी फेवरेट है आप। अपने हिसाब से निकालो। नोबिता, नोबिता। नोबिता नहीं, क्या निकालूं यार मैं? बोलो बोलो। ठीक है, मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। अगर आप सारे ही कैरेक्टर्स के निकाल सकते हैं तो मैं नाम लूंगी और आप उनके फटाफट फटाफट नहीं एक नहीं, rap- सारे सारे कुछ नहीं है, सारे सारे कुछ नहीं है। बट मैं ये कहता हूँ कि छोटे बच्चों की आवाज ये ऐसे निकालती है, अगर आप आंख बंद करके सुनोगे आपको ये लगेगा कि कोई छोटा ही बच्चा है। ओके, तो फिर मैम अब तो बनता ही है। ठीक है, जैसे मैं क्या बोलूँगी? आंटी, क्या आपके पास एक खिलौना है? क्योंकि मुझे खेलने का बहुत मन कर रहा है और यहाँ मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। वाह, ये मतलब अगर ऐसे हम देखें ना और सिर्फ आवाज़ सुने तो लगेगा एक बच्चे की ही आवाज़ है। ओके, डोरेमोन डोरेमोन की मैं ट्राई कर क्या सकती करते हूँ। शायद। या फिर जो भी कार्टून मुझे कैरेक्टर। आपको शिजुका की करती हूँ। अरे डोरेमोन, आज तुम फिर स्कूल अपनी यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आए? तुम्हें आज फिर टीचर मारेंगी। याद रखा करो डोरेमोन, तुम्हें ड्रेस पहन कर आना है। ओके वाह। और अभी जो ये कृष्ण जी का था वो भी बहुत अच्छा था, तो प्लीज एक वो भी। एक ने लिखा था बलराम भैया नहीं, दाऊ भैया। हाँ, इसमें कमेंट्स आए होंगे तो आप अपनी जो भी ऑडियंस चाह रही थी आपसे, आप यहाँ पे कर दीजिए उसे पूरा। ठीक है, बोलती हूँ। मैया, मैया तुम कहाँ हो? मैया, मुझे बहुत रोना आ रहा है क्योंकि सब मुझे काला कहते हैं। मैं काला क्यों हूँ मैया? और वो राधा गोरी क्यों है? मुझे बताओ ना मैया, मुझे बताओ। ओह वाह, सो स्वीट। ओके, और अगर जैसे हमारी कोई हॉलीवुड मूवीज होती हैं या एनीमे होते हैं। ओ, ये बहुत Deep वक्त हो study गया, है भाई। बहुत हो गया। ये रूहान करेंगे इसको। नहीं मैं नहीं करूँगा। आज ओके, आप करते हो? तो दोनों ही करेंगे फिर। हाँ, दोनों मिलके कर लीजिए ना, कोई ऐसा कॉमन डायलॉग। मैंने बहुत वक्त से नहीं किया है ये। नहीं कोई बात नहीं। ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। जब हमारी जो इंग्लिश मूवीज होती है, जब वो हिंदी में डब होती है, तो उनका जो टोन होता है वो किस तरीके का रहता है, हम लोग उस तरीके से कुछ बात करते ओके, वो फनी भी हो जाता है कभी कभी। हैं। एक नाम हम डिसाइड कर लेते हैं आपस में। हाँ बिल्कुल। आप जैक रख लो अपना नाम। ठीक है, जैक। आप अलीना। पाना, जैक और पाना ट्रक में। अलीना। अलीना। हे अलीना, मैंने तुम्हें कल कहा था, तुम क्यों नहीं आई थी वहां? हे जैक, तुम्हें पता है कि मुझे बहुत काम था, मैं काम में बिजी थी। हे नहीं, तुम्हें पता है कि कॉलेज में सब तुम्हें कितना मिस कर रहे थे? हाँ, मुझे भी आने का बहुत मन था जैक, पर तुम सब जानते हो ना। चलो अब ये बताओ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? आज मैंने बनाए हैं तुम्हारे पसंदीदा एग्स और ऑमलेट, ओके, ब्रेड। ओके।
और कुछ कुछ आवाज़ उसमें अलग अलग टाइप की भी होती हैं, जैसे कोई किसी की मम्मी होगी तो वो इस तरीके से बात पापा। करती, पापा या मम्मी जो भी। हे जैक, कल जब मैंने तुम्हें कहा तो तुम घर लौटकर क्यों नहीं आए थे? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। हे, क्योंकि मैं कल कॉलेज गया था इसलिए मैं आ नहीं पाया। ओके, अब मेरे दिमाग में भी यहीं पे बैठे बैठे एक आइडिया आया। जो ये आपने डायलॉग्स बोले, अगर हम इसे गढ़वाली में बोलेंगे, पहाड़ी भाषा में, तो वो कैसा लगेगा? पर पहाड़ी भाषा में टोन तो लानी पड़ेगी ना, वाली इनकी टोन वैसे रहती है। टोन नहीं, इनका टोन कुछ नहीं होता। डायलॉग, हाँ, जो भी आपने अभी डायलॉग बोले हैं, हाँ, जैसे आपने हिंदी में बोला है उसी तरीके से, बस आपको गढ़वाली वर्ड्स यूज करिए। अले अलीना, मैम आप भी प्लीज, दोनों साथ में। हे अलीना, मैंने तो एक ब्याली फोन करी, तू मेरू फोन नहीं उठाया, मैं तेरू कपाल फोड़ दे लूं। निर्भाग छोरा, तीते पता छो ना कि मैं ककी भेड़ छो जायूं। तू कब से जाई? मैं सब्जी लेण भुज्जी लेण छो जायूं। तू मेरू फोन नहीं उठाया यार। मैं तेरे कपाल फोड़ दे। अरे मैं तो ये तगड़ी बात नहीं कर, मैं चुप रहा। वाह, ये तो बहुत, मतलब जो ये हिंदी वाला था, मुझे लग रहा है कि उससे भी ज्यादा अच्छा। भाई हमें लग रहा है हमें गाने से ज्यादा डबिंग का काम ना मिल जाए हम दोनों। नहीं, लिटरली मतलब बहुत अच्छा मुझे लग रहा है डबिंग। आपने ट्राई कर सकते हैं वैसे आप, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा। ये आरजे भी है वैसे ये। ओ गॉड, मतलब इतना सारा। ठीक है, फिर अब तो एक आरजे जो अपना इंट्रोडक्शन देता है, हर किसी का एक अलग अंदाज होता है। तो अगर करिश्मा आरजे होती तो वो अपना इंट्रो कैसे देती? और आपको इंट्रो ऐसे देना है, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रही हूँ। बाहर बारिश हो रही है और मॉनसून का ही टाइम है, बाहर बारिश हो रही है और अभी आपको एक मैसेज आया है कि एक लड़का है, वो एक गाना डेडिकेट करना चाहता है अपनी मम्मी को, जो मतलब बहुत दूर है कहीं, ठीक है। और वो मॉनसून है, उसे वो टाइम याद आ रहा है कि जैसे होता था ना बचपन में, बारिश हो रही है, बारिश के टाइम पे सारे घर वाले एक साथ होते थे घर पे, तो वो अपनी मम्मी को याद कर रहा है और उसके लिए वो एक गाना डेडिकेट करना चाहता है, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन को क्रिएट करके एक आरजे का इंट्रो। गुड मॉर्निंग देहरादून। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बज चुके हैं घड़ी में 8 और मैं आ चुकी हूँ आप सभी के बीच। तो आज भी होने वाला है बहुत ही धमाकेदार सेशन और सुनने वाले हैं बहुत खूबसूरत गाने। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि बाहर कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है और मौसम कितना सुहाना है, तो इसी मौसम में मुझे तो बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और हमारे पास आया है एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज, जिसे देखकर मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हुई, क्योंकि ये हमारे एक बहुत ही पुराने लिसनर हैं जो कि गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपने गर्लफ्रेंड को नहीं, अपने फ्रेंड्स को नहीं, पर अपनी मम्मी को। तो ऐसे मैसेजेस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपनी मम्मी के लिए कोई स्पेशल गेस्चर करता है। तो ये अपनी मम्मी को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं और आप लोग भी बैठे हैं, सुबह की इस ठंडी ठंडी बारिश बाहर हो रही है और आपके हाथ में चाय का कप है, तो चाय का कप आप एंजॉय करते हुए सुनिए इनका गाना जो अपनी डेडिकेट कर रहे हैं ये मम्मी को, मेरी प्यारी माँ। तो आप सभी के लिए ये गाना। मतलब जो जितनी अच्छी आप सिंगर है ना, उतनी अच्छी आप आरजे। कैसे स्क्रिप्ट बनाई है दिमाग में इतनी स्पीड में? एग्जैक्टली, बोलना तो चलो ठीक है, बट वो वर्ड्स भी मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात। सॉरी मैं आपसे डबल करवा रही हूँ, बट ना जब आप ये कर रहे थे तभी मेरे दिमाग में आया कि इसे हम गढ़वाली में भी तो कर सकते थे, पहाड़ी लैंग्वेज में। तो पहाड़ी में आपको क्या करना है, अभी आपको जो भी सम्मान मिला है ना, जब आप उसको आप रेडियो पे लाइक कि एक आरजे है, वो ये बता रहा है कि उत्तराखंड के 2 सिंगर्स हैं, उन्हें ऐसे सम्मानित किया गया है, वो आपको बोलना है और वो आपको गढ़वाली में बोलना है, पहाड़ी लैंग्वेज में बोलना है ना। ठीक है, लेट मी ट्राई। ओके, तो प्रणाम भय बंदो। तो आज मैं आप सभी का बीच फिर से आ गया हूँ और घड़ी में बजना छन अभी 8 और हमेशा की तरह मैं मौजूद छूँ आप सभी का गैल में। तो आज भी हम सुनला बहुत प्यारा प्यारा गीत, पर वैसी पहली मैं आपते बताऊँ चाहता हूँ बहुत 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 बड़ी और अच्छी खुशखबरी। तो जन की हम सभी उत्तराखंडी वासी छन और हम चाहता छन कि हर मुकाम पर हमारा उत्तराखंड को नाम रोशन हो। तो यही नौते आगे बढ़ोना ते काम करी रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाहन जो पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया में मिली बहुत बड़ो सम्मान अपनी कला ते आगाड़ी बढ़ोनक ते। तो ओका खातिर मैं चाहूँ आप सभी अपना घर पर बैठे जग भी आप बैठे अच्छा ताली बजाओन और सभी युवा ते हम यू मैसेज दियान, यू संदेश दियान कि इन्हीं अपना उत्तराखंड का खातिर काम कर दी रहो और अपना उत्तराखंड को नाम देश विदेश में रोशन कर दी रहो। वाह, वेरी नाइस। ये सुन के ना मुझे लगता है कि जिन्हें नहीं भी पता है ना, अब उन्हें भी पता चल जाएगा और सबके सब जाके आप लोगों के प्रोफाइल्स में जाके ये वीडियो पक्का देखेंगे। अब बाकी सबका तो हो गया, आप दोनों अपने आपस में
एक कुछ होता है ना, एक एक दूसरे की मिमिक्री अगर आप दोनों आपस में। ओ मैं आपकी मिमिक्री तो मेरे से नहीं होगी। आप इतनी बड़ी जो हॉलीवुड मूवीज हैं या जो भी डायलॉग्स हैं उनको बोल सकते हैं सर की मिमिक्री, मेरी कुछ भी जो मतलब एक होता है ना, कभी कभी हमारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा कुछ। हाँ, एक मैं ये चीज़ बता देती हूँ। रोहन की एक हैबिट है कि मिमिक्री को तो मैं क्या बोलूँ, बट रोहन की एक हैबिट है कि वो बोलते हुए ना हाथ बहुत मूव करते हैं। Like? मतलब जैसे मैं बात कर रही हूँ तो करके मैं दिखाओ ऐसे भाई, बात करके कर रही हूँ ना, दिखाओ। रोहन ऐसे बोलेंगे, अरे वो जो उसके आगे वाला पुल है ना, तो वहां पर मैं गया था, वहां पर इतने बढ़िया चाट बनते हैं ना, पर ये है कि मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मैं मतलब तो ऐसे बोलता हूँ, आगे वाला जो पुल है नहीं नहीं नहीं, उसके पास एक गाड़ी है। आप लोग कोई भी होंगे वो ऑब्जर्व करना कि रोहन जब भी बात करते हैं वो बहुत, मैं बोलती हूँ इतनी जरूरत नहीं थी इसमें मतलब इस चीज में मैं रोहन को बहुत टोकती हूँ। जैसे कुछ भी बोल दिया कि अरे वहां पर 8 बजे आया था उसका कॉल, उसके बाद हमें 9 बजे वहां जाना है ना। 8 नहीं, मैं ऐसे दिखाता हूँ, 8 बजे नहीं कॉल नहीं आया था। नहीं, नो नो नो। 8 बजे उसका कॉल आया था। फिर ये जब मैं कहती हूँ ना कि इतना हाथ मत मूव करो, फिर ये पता कैसे करते हैं, जैसे इन्होंने ऐसे बोला कि अरे 8 बजे कॉल आया था ना, फिर हमें जाना है, फिर ऐसे ऐसे जैसे इन्होंने बोल दिया, फिर अगर मैंने टोक दिया, फिर ये कैसे 8 बजे कॉल आया था, हमें जाना है वहां पर, फिर ये ज्यादा जाना करते है, हैं, जाना है वहां पर। तो मतलब ये चीज इनकी हैबिट है। तो आप मैम की मिमिक्री कुछ, हाँ। कर दूं? खतरनाक। नहीं नहीं, हम एक दूसरे की मिमिक्री जरूर करते हैं, बट बहुत गंदे और कॉमेडी नहीं वे कोई में। बात नहीं, इट्स ओके। आप, मुझे लगता है कि सर करना चाहते हैं, आप प्लीज। करो, यू आर फ्री टू डू। कौन सी करूं? देख ले बेटा, अगर तूने कुछ गड़बड़ कर ली ना ऐसे आने नहीं अभी दिमाग में, सच बताऊं तो। मतलब क्योंकि हम एक दूसरे के कैरेक्टर को उतना वो नहीं करते हैं ना, मिमिक करने की इतना कोशिश तवज्जो नहीं नहीं करते। देते तव इट्स नॉट अबाउट तवज्जो। ओके कोई बात नहीं, पर देखा, इनके इनके में यही है मिमिक्री कैसे? कि जैसे इनसे ना अब तो करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ, ठीक है? ओह गॉड। दिखाओ आप मिमिक्री, देखो आप करिश्मा की। फोन लेना मेरे से, हाँ? नहीं नहीं नहीं, फोन क्यों टच कर रहे हो? अरे फोन क्यों लिया आपने यार? फोन इधर दो। रोहन ये बहुत गंदा था। आई डोंट ऐसे टॉक टू ही यू लाइक करते हो, दैट। नो ऐसे ही नो 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 करते नो हो। नो नो। किसी से भी, सिर्फ मेरे से नहीं, इनका गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ओके। पर छोटा सा गुस्सा आता है वो, थोड़ी देर के लिए। जैसे फोन ले लिया उसका, फोन क्यों टच कर रहे हो? फोन इधर दो। बस उसके बाद इनकी यही मिमिक्री है बस, ऑल द टाइम। नहीं 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 नहीं, क्या एक है दिन आप कुछ भी। करिश्मा की मम्मी का पॉडकास्ट भी करना आप यहाँ पे एक दिन। ओ Okay, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल। मेरी मम्मी का तो कोई ना ले ले पॉडकास्ट, मेरी मम्मी मेरी पोल खोल देगी। वो तो खैर हर मम्मी लोगों का है, उनको तो ऐसा लगता है कि दूसरों के सामने अपने बच्चे की बेइज्जती कर रहे हैं ना, तो उन्हें उसमें ज्यादा मजा आता है, मुझे तो ये लगता है। स्टेज की परफॉर्मेंस की कर सकता हूँ, आपकी मिमिक्री बट रहने दो। नहीं